झांसी में जिस जमीन पर बन रहा स्काई टावर, उसी जमीन ने ली थी संपत मासाब के पूरे परिवार की जान। आखिर कब मिलेगा क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के संपत मासाब की आत्मा को इंसाफ? पुलिस की फाइलों में कैद होकर रह गई न्याय की उम्मीद। स्काई टावर पर सबसे बड़े खुलासे का पार्ट 2। वैसे तो स्काई टावर नाम से बन रही इस बिल्डिंग में कई झोल हैं, लेकिन शुरुआत से संक्षिप्त में इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल यह भव्य इमारत स्काई टावर जिस जमीन पर और जिस स्थान पर बन रहा है, उस स्थान पर क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के जाने माने टीचर संपत पाल, उनकी पत्नी, अपने 2 लड़के, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ रहते थे। 2005 में दिवाली की रात के दिन उनके पूरे परिवार की कुत्ते समेत संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो जाती है। इस घटना से पूरे इलाके में इतनी दहशत फैल जाती है, कोई आवाज तक नहीं उठा पाता। संपत सर जहाँ इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था, संपत सर थे यहाँ पे, उनकी वहाँ पर उनका निवास था। तो इन्होंने उस समय उनकी 2005 में दिवाली की रात में रहस्यमय तरीके से में सारे परिवार की हत्या हो गई थी, और जो उन्होंने हादसा मस्सा दिखा के उसकी फाइल बंद कर दी है। ये संपत सर का 2005 दिवाली की रात में। तो क्या वजह थी कि संपत पाल उसका विरोध करते थे? विरोध करते थे। वो कहते थे हमारी क्रिश्चियनों की ज़मीन है, इसको हम बेचने नहीं देंगे। उसकी उनकी हत्या के बाद ही सारे क्रय विक्रय हुए। सारी देखिए आप पूरी, इस समय आप ये देखिए क्रिश्चियन लोगों की जगह है। CIC कैंपस बोलते हैं, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज कैंपस, और क्रिश्चियन यहाँ बचे ही नहीं है, गिनती के क्रिश्चियन बचे हैं। सारे लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने ज़मीन अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा के। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जमीन को हड़पने के लिए कुछ भूमाफियाओं ने संपत मासाब और उनके परिवार की मिलकर हत्या कर दी और उसको हादसे का रूप दे दिया गया। बताया तो यह भी जाता है कि संपत पाल क्रिश्चियन समिति की जमीनों को बेचने के शुरू से ही विरोध में रहे, और शायद यही वजह उनकी और उनके परिवार की मौत का कारण भी बना, और आज भी उनकी आत्मा इंसाफ के लिए वहीं भटक रही है। क्रिश्चियनों की जमीन को जिस तरह फर्जी तरीके से भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, या किसी से छिपा नहीं है, इसका सच बाहर आकर ही रहेगा। स्काई टावर का पार्ट 3 देखने के लिए बने रहिए टाइम्स समाचार के साथ।